ईरान और अमेरिका की जंग के बीच पूरी दुनिया पिसती दिखाई दे रही है, क्योंकि जंग के चलते हॉर्मुज स्ट्रेट को ईरान ने बंद कर दिया है। यहां से दुनिया को 20% कच्चे तेल और गैस की आपूर्ति की जाती है। भारत आने वाला 80% क्रूड ऑयल और एलपीजी इसी रास्ते से आता है, जिसके चलते देश में गैस और डीजल पेट्रोल का संकट पैदा हो रहा है। इसे लेकर मोदी सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। तो क्या कुछ हुआ इस बैठक में, जानेंगे इस रिपोर्ट। ईरान और अमेरिका की जंग का असर दिल्ली तक पहुंच चुका है। भारत में गैस की किल्लत दिखाई दे रही है। कई पेट्रोल पंपों पर लोगों की लंबी लाइनें दिखाई दे रही हैं। पीएम मोदी ने जब संसद के दोनों सदनों में कहा कि संकट बहुत बड़ा है, हालात कोविड जैसे हो सकते हैं, यानी स्थिति बेहद खतरनाक होती दिख रही है। संसद में इस मुद्दे पर चर्चा से बचने के लिए सरकार को सर्वदलीय बैठक बुलानी पड़ी। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक हुई, जिसमें सरकार की तरफ से इस संकट में उठाए जा रहे कदम की जानकारी दी गई। सरकार की तरफ से बताया गया कि ये संकट हमारे चलते नहीं आया है, बल्कि पश्चिम एशिया में जो तनाव है उसके चलते संकट पैदा हुआ है। हमारी पूरी कोशिश है कि इस संकट का कम से कम असर देश के लोगों पर पड़े। अगर जंग जारी रहती है तो निश्चित इसका असर दिखाई देगा। संकट के चलते कच्चे तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है, लेकिन देश में डीजल पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ाए गए हैं। बैठक में विपक्ष की तरफ से पीएम मोदी के लॉकडाउन वाले बयान पर सख्त आपत्ति जताई गई, क्योंकि इससे देश के लोगों को चिंता दिखाई दे रही है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या एक बार फिर लोगों को घर में कैद होकर रहना होगा। चिंता एलपीजी को लेकर भी है, जिसकी किल्लत से 15 दिन से लोग परेशान दिखाई दे रहे हैं। राजनाथ सिंह ने विपक्ष के सवालों पर कहा कि सरकार दूसरे देशों से कच्चे तेल और एलपीजी खरीद की कोशिश में जुटी हुई है। बैठक का टीएमसी ने बहिष्कार किया, जबकि विदेश मंत्री एस जयशंकर, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी शामिल थे। जेडीयू की तरफ से ललन सिंह बैठक में मौजूद रहे, जबकि सीपीएम के नेता जॉन ब्रिटास और कांग्रेस के तारिक अनवर शामिल रहे। डीबी लाइव की रिपोर्ट।